नाउ अब हम चैप्टर जो हमारा चल रहा है रिप्रोडक्शन, उसमें नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। क्या होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस? अभी तक आपने चैप्टर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारी चीजें सीखी और आपने ये भी सीख लिया कि व्हेनेवर स्पर्म किससे जाके मिलता है, ओवम, प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन, क्या बनके तैयार होता है, जाइगोट, एंड दैट जाइगोट गेट कन्वर्टेड इनटू अ चाइल्ड। पहले फीटस बनेगा फिर चाइल्ड बनेगा, पूरा डेवलपमेंट आपने सीख लिया। लेकिन कई बार हम नहीं चाहते हैं कि कोई बच्चा हो, कई बार, और आपको ये पता होना चाहिए कि एवरी सेक्सुअल इंटरकोर्स हैज द एबिलिटी कि इट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। हो सकता है फर्टिलाइजेशन हो जाए और बच्चे की ग्रोथ हो जाए। तो अपने को क्या चाहिए इसमें कि ऐसा क्या करें कि फर्टिलाइजेशन ना हो, दैट इज सीधा सीधा कहें टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए जो चीजें यूज होती हैं उसी को कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। वो सारी मेथड्स जो काय के लिए यूज की जाती हैं फॉर प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी। अब ऐसा क्यों करते हैं सर, क्यों प्रिवेंट करना है प्रेगनेंसी? तो एक फीमेल को यह बोला जाता है कि अगर एक बच्चा हो चुका है तो कम से कम 3 से 4 साल का गैप होना चाहिए नेक्स्ट बच्चे के होने के लिए, ताकि उतने टाइम में उसकी बॉडी रिकवर कर ले। तो बताइए इतने टाइम तक उसको बच्चा ना हो, इसके लिए उसको क्या यूज करना पड़ेगा? कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। या दूसरा, मान लीजिए अभी फीमेल को कैरियर बनाना है या जो भी है, वो अभी बच्चा नहीं चाहिए, उसको चाहिए 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, तो भी बताइए काय की जरूरत पड़ेगी, दैट इज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। तो ऐसी इसकी नीड है। और एक बात याद रखना, हम नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं इसमें, क्योंकि नेचर तो यही है कि स्पर्म ओवम मिलकर जाइगोट बनेगा, तो उसके अगेंस्ट जाते हैं तो नो डाउट इसमें कई सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। बट उन साइड इफेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम चाह रहे हैं कि प्रेगनेंसी ना हो, इसके लिए इन डिवाइसेस का यूज किया जाता है। तो देखिए टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस? द सेक्सुअल एक्ट ऑलवेज हैज द पोटेंशियल, द सेक्सुअल एक्ट ऑलवेज, मैंने कहा ना सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल एक्ट इज द सेम थिंग, ऑलवेज हैज द पोटेंशियल टू लीड टू प्रेगनेंसी। जब भी कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो ये प्रोबेबिलिटी है कि प्रेगनेंसी हो सकती है। प्रेगनेंसी विल मेक मेजर डिमांड ऑन द बॉडी। मैंने आपसे कही है अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको एक बच्चे को जन्म देना है तो उसकी बॉडी पे डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड मतलब उसको ज्यादा खाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें होती है। एंड द माइंड ऑफ द वुमन, दोनों पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, उसकी बॉडी पे और उसके दिमागी तौर पे। एंड इफ शी इज नॉट रेडी फॉर इट, और मान लीजिए वो इसके लिए तैयार नहीं है, तैयार है तब तो ठीक है, बट इसके लिए वो तैयार नहीं है कि वो प्रेग्नेंट हो जाए, हर हेल्थ विल बी एडवर्सली अफेक्टेड, बहुत ज्यादा उसकी हेल्थ पे फर्क पड़ेगा। और इसीलिए देयरफॉर मेनी वेज हैव बीन डिवाइस्ड टू अवॉइड प्रेगनेंसी। इसीलिए कि जिस फीमेल को अभी चाइल्ड नहीं चाहिए, वो मान लीजिए बाय चांस क्या हो गया है, अपन कहें उसको नहीं चाहिए, चाइल्ड नहीं चाहिए अभी, तो क्या वो यूज करे, क्या करे कि प्रेगनेंसी ना हो? तो वो सारे डिवाइसेस जो यूज होते हैं दे आर सेड टू बी द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। तो पहले दिमाग में डेफिनेशन बैठी कि आंसर क्या करने जा रहे हैं, वो डिवाइस जो किसको प्रिवेंट करेंगे, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करेंगे। और रीजन कई सारे हो सकते हैं, फीमेल को नहीं चाहिए, गैप चाहिए, 10-20 साल बाद चाहिए, जो भी XYZ होता है, तो उन सब के लिए जो यूज हो रहा है दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो देखिए इसकी क्या डेफिनेशन है, दे आर द डिवाइस विच आर यूज्ड टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी विदाउट इन एनी वे इंटरफियरिंग इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल। ऐसा ना हो कि इनका यूज करने से आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ बिगड़ जाए, इसलिए जो भी डिवाइसेस बनाए गए वो ऐसे हैं जिससे इंडिविजुअल की क्या खराब नहीं होती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से मतलब समझ में आ रहा है, किसी तरह से उसको रिप्रोडक्टिवली कोई प्रॉब्लम शुरू नहीं होगी, जैसे आपने पढ़ा ना अभी STD, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी बट विदाउट इंटरफियरिंग इन काय में रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल।
ऐसा नहीं कि आज उसने ये कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर लिया उसके बाद उसको कभी बच्चा नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होता तो कहते रिप्रोडक्टिव हेल्थ खराब हो गई, तो ऐसा नहीं है। इन डिवाइसेस से सिर्फ टेम्पररी स्टोर होता है, कि टेम्पररी स्टॉपेज होता है कि भाई अभी नहीं हो रहा है। तो पहले दिमाग में ये क्लियर, व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस? डिवाइस यूज्ड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। क्लियर? नाउ अब इसकी कई सारी मेथड्स हैं, इसकी कई सारी मेथड्स हैं, और इन मेथड में पहला है मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल, व्हाट डू यू मीन बाय बैरियर? बैरियर बोले तो किसी के सामने रुकावट। तो यहां क्या करते हैं इन मैकेनिकल बैरियर में, ये ऐसा एक बैरियर मैंने बनाया, सपोज इसके इस तरफ कौन है? ओवम, और इसके इस तरफ कौन है? दैट इज द स्पर्म। तो इस बैरियर के एक तरफ स्पर्म, इस बैरियर के एक तरफ ओवम। हम अगर इन दोनों को मिलने ही ना दें, बीच में कुछ ऐसा दीवार जैसा क्रिएट कर दें, एक बैरियर बीच में क्रिएट कर दें, तो ये मिल नहीं पाएंगे एंड फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और हम जो चाहते थे वो हमारा एम पूरा हो गया, टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। तो वो डिवाइसेस जो किसको ना मिलने दें, स्पर्म और ओवम को, उनको कहते हैं मैकेनिकल बैरियर। और इन मैकेनिकल बैरियर में कंडोम्स ऑन द पेनिस और सिमिलर कवरिंग वॉर्न इन द वेजाइना। तो फीमेल में कहां वॉर्न करना होगा? ये रबर का आता है, रबर जो बनता है लेटेक्स से, फीमेल को वेजाइना में, मेल को पेनिस के ऊपर। कैन सर्व दिस पर्पस। और कैसे काम करता है? तो द स्पर्म डज नॉट रीच द एग बाय यूज ऑफ दिस मेथड एंड दस व्हाट इट प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी। ऑब्वियसली बात आपको खुद दिख रहा है सर, स्पर्म जब ओवम तक पहुंच ही नहीं पाएगा, प्रेगनेंसी होना ही नहीं है। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट आप कहेंगे सर मैकेनिकल बैरियर। हमने सिंपली स्पर्म और ओवम के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी एक तरह से कि इनको मिलने नहीं देंगे, और वो मेल में क्या है? कंडोम्स ऑन द पेनिस, और फीमेल में वेजाइना के ऊपर सिमिलर कवरिंग आती है, उसको फेम शील्ड बोलते हैं। अगर आप नाम याद रखना चाहें तो दैट इज नोन एज फेम शील्ड इन फीमेल। तो ये हो गया फर्स्ट, और इसने कैसे काम किया? दोनों को मिलने नहीं दिया। एंड सेकेंड जो आता है वो है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या है? कई सारी स्पर्मिसाइडल जेली, साइडल मतलब मालूम है ना, किल। जब भी हम ये वर्ड यूज करते हैं साइडल, इट इज फॉर किल। एंड व्हाट इज स्पर्मिसाइडल? स्पर्म को मारने वाला। तो ऐसे जेल जो स्पर्म को मार दें, ऐसी टैबलेट, ऐसी क्रीम आर यूज्ड टू किल द स्पर्म इन द वेजाइना। तो इसको क्या करते हैं? सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले फीमेल के अंदर वेजाइना में इसको लगाना होता है, केमिकल को, जो ये है, जेलीज हो गया, टैबलेट हो गया, क्रीम हो गया। और अब जब स्पर्म अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो वैसे ही मर जाएगा। जैसे पेस्टिसाइड छिड़कते हैं कि नहीं पेस्ट को मारने के लिए, बस वैसे ही वहां पर केमिकल लगा दिया फीमेल की वेजाइना में, और जैसे स्पर्म वहां जाएगा वो मर जाएगा। बट इस मेथड के फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जरूरी नहीं है सारे स्पर्म मर जाएं, क्योंकि स्पर्म करोड़ों में निकलते हैं। तो इसीलिए इस मेथड का इस्तेमाल आप समझ लीजिए बिल्कुल खत्म सा हो गया है। जो ज्यादातर यूज होता है वो कौन सा है? मैकेनिकल बैरियर। तो पहले दो तरह की मेथड क्लियर हो गई, और ये समझ में आ गया कि व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। अब हम तीसरी मेथड को समझते हैं। अभी जो स्पर्मिसाइडल जेलीज, फॉर्म, टैबलेट्स, देखिए वो ये सब ये रहे। देयर आर मेनी स्पर्मिसाइडल फॉर्म्स अवेलेबल। ये रहा आपका स्पर्मिसाइडल टैबलेट्स अवेलेबल, स्पर्मिसाइडल जेलीज आर अवेलेबल। ये कई तरह के प्रोडक्ट हैं जो अवेलेबल होते हैं टू किल द स्पर्म। बट मैंने कहा इसकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत कम है। थर्ड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, मैकेनिकल मेथड हो गया है जिसमें हमने स्पर्म ओवम को मीट नहीं होने दिया। स्पर्मिसाइडल केमिकल्स का हमने यूज किया केमिकल मेथड में, जो फीमेल की वेजाइना में पुट किए जाते हैं जिससे स्पर्म मर जाए। लेकिन अब जो सबसे ज्यादा अभी लोग यूज करते हैं वो है हार्मोनल डिवाइसेस। और आप नाम से ही समझिए हार्मोनल, जिसमें लोग हार्मोन्स को यूज करते हैं। और मेनली इसमें जो हार्मोन होते हैं वो है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जो आप पढ़ चुके हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट बनी होती है।
क्या होता है इसमें? These contraceptive act by changing the hormonal balance of the body. आपको ये पता होना चाहिए फीमेल में जो ओवम बनता है, ओवम बनना, और मैं एक प्रोसेस आपको बता दूं, उसका नाम होता है दैट इज ओव्यूलेशन। फीमेल में पहले तो किसका बनना? ओवम का बनना, और उसके रिलीज होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन। इसके लिए प्रॉपर हार्मोन्स बॉडी में होना चाहिए प्रॉपर समय पे। तो हम क्या करते हैं, फीमेल को देते हैं ये टैबलेट्स विच आर मेड अप ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और उससे उसकी बॉडी का पूरा हार्मोनल इम्बैलेंस कर देते हैं। और ऐसा हार्मोनल इम्बैलेंस जिससे कि फीमेल की बॉडी में ओवम बने ही ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये मेथड कैसे काम करता है, हार्मोनल डिवाइस, तो आपका जवाब होगा इट प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन। ये ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता है, ओवम नहीं निकलने देता है, बनने ही नहीं देता है। तो आप यही तो पढ़ रहे हैं कि दीज कॉन्ट्रासेप्टिव एक्ट बाय चेंजिंग द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी सो दैट एग्स आर नॉट रिलीज्ड एंड फर्टिलाइजेशन कैन नॉट अकर। एग्स आर नॉट रिलीज्ड मतलब ओवम नहीं बनता है, रिलीज नहीं होता है, मतलब क्या नहीं होता है? ओव्यूलेशन नहीं होता है। ओवम के निकलने के प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण। एंड जनरली दीज ड्रग्स कॉमनली नीड टू बी टेकन ओरली एज द पिल्स, इसीलिए इनको बोलते हैं कई बार ओरल पिल्स के नाम से भी जानते हैं, ओरल पिल्स। तो ओरल पिल्स आपको क्लियर है, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया कि सर इसमें हर टैबलेट में हार्मोन्स होते हैं जिससे फीमेल की बॉडी का हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। एंड देन हाउएवर सिंस क्योंकि दे चेंज हार्मोनल बैलेंस दे कैन कॉज साइड इफेक्ट्स टू। बराबर सी बात है, अगर आप बॉडी के हार्मोनल सिस्टम से गड़बड़ करेंगे तो साइड इफेक्ट होने के चांसेस भी उतने ही होंगे। तो ये डेंजर भी है, और मैं आपको बताऊं एक सबसे खतरनाक जो इसमें होता है वो है साइड इफेक्ट में, दैट इज द ब्रेस्ट कैंसर, यहां तक कि सर्विक्स कैंसर। तो कई सारे डेंजरस साइड इफेक्ट्स भी हैं, और जिसमें नौजिया, जी घबराना, वॉमिटिंग आप समझते हैं, वेट गेन होना, तो ये सारी दिक्कतें तो आती हैं, कैंसर तक हो सकता है। तो मैंने आपको फिर बोला है हम किसके अगेंस्ट जा रहे हैं? नेचुरल फिनोमिनन के। तो कुछ तो साइड इफेक्ट्स रहेंगे, बट ये फिर भी यूज होता है, दैट इज द हार्मोनल डिवाइसेस। कई तरह की पिल्स आती हैं, पूरे दिन लेना पड़ती है, फर्स्ट डे से लेके पूरे मंथ। आपको सिखाया ना मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है? 28 डेज, उसी के हिसाब से इसको सेट किया जाता है। तो अभी तक की 3 मेथड हो गई, बोलो कौन कौन सी? फर्स्ट मैकेनिकल, सेकेंड केमिकल, एंड थर्ड नाउ हार्मोनल, जिसको क्या कहते हैं? ओरल पिल्स। कैसे काम करती है? बाय डिस्टर्बिंग द हार्मोनल बैलेंस ऑफ अवर बॉडी। और उसके कारण क्या नहीं होता है? तो आपसे कोई भी पूछे तो यू हैव टू से इट प्रिवेंट ओव्यूलेशन को ये प्रिवेंट करता है। क्लियर? देखिए ये है पिल्स, ये पूरा जो मैंने आपको बताया ये पूरा पिल का एक पत्ता, और इस पे ध्यान से देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, और ये एरो ऐसे बना के दिए हुए हैं। ये ऐसा ही पूरा स्ट्रिप आता है हार्मोनल पिल का, जिसमें 1 डे ये लेना है, 2nd डे लेना है, 3rd डे लेना है, 4th डे लेना है, पूरे मंथ की ये गिवन है। आप देख लीजिए 28 डेज अकॉर्डिंग टू मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये कहलाती है ओरल पिल्स। लेकिन अब इसमें एक आप देख रहे होंगे सर ये 3 जो ऊपर की हैं तो व्हाइट है, बट नीचे वाली ऐसी रेड क्यों है? तो जवाब ये होगा जो ऊपर की व्हाइट दिख रही हैं फॉर हाउ मेनी डेज? 21। दे कंटेन हार्मोन्स ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन। लेकिन ये जो लास्ट की हैं 7, ये जो होती हैं ये क्या हैं? दे आर आयरन पिल्स। क्योंकि वैसे तो इनका कोई यूज नहीं है, बट क्योंकि फीमेल में इसके बाद क्या हो जाएंगे? मेंस्ट्रुएशन, जिसमें क्या लॉस होगा? ब्लड, और ब्लड लॉस में क्या चला जाएगा? आयरन। उसकी रिकवरी के लिए ये देते हैं। तो ये पूरा आपका क्या हो गया? ओरल पिल्स विच चेंजेस द हार्मोन। 21 डेज तक हार्मोनल पिल, और लास्ट के 7 डेज में सिर्फ आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट देते हैं। और इस तरह से हार्मोनल पिल्स काम करती हैं। Now next method of contraception is IUDs। इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। IUDs, IUDs मतलब इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, ये होता है IUDs। एंड सम कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस सच एज, कौन से? लूप
इनको लिप्स लूप भी बोलते हैं, पूरा नाम होता है लिप्स लूप, एंड द कॉपर टी। व्हाई दे आर सेड टू बी कॉपर टी? एक तो इनका शेप होता है ऐसा टी जैसा और ये थ्रेड लगी हुई रहती है, एंड प्लस ये बना हुआ काय का होता है? कॉपर का। तो बना हुआ बोलो काय का है? कॉपर, और प्लस ये थ्रेड और शेप कौन सा? टी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? कॉपर टी। तो यहां जो आप बोल रहे हैं कि सम कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जैसे कि लूप या कॉपर टी आर प्लेस्ड इन द यूट्रस, उसको यूट्रस में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कॉपर होता है ना, इसकी प्रॉपर्टी होती है स्पर्मिसाइडल प्रॉपर्टी, मतलब ये स्पर्म को मार देता है। और प्लस आजकल तो नए आ गए प्रॉपर्टी जिसमें यहाँ पर हार्मोन्स भी लगा देते हैं, जिससे और स्पर्म के लिए मुश्किल हो जाती है जाना, अंदर जाना, इन्वायरमेंट चेंज कर देता है वो। तो आपको क्लियर है सर? एक तो कॉपर टी, एक लूप्स कहां पर प्लेस्ड करते हैं याद रखें? यूट्रस, इसीलिए तो नाम है इंट्रा यूट्राइन, यूट्रस के अंदर डिवाइस। कौन सा डिवाइस? कॉपर टी, टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। और ये इसका डिसएडवांटेज भी है, ये खुद से इंसर्ट नहीं कर सकती फीमेल, इसको डॉक्टर के पास जाके इंसर्ट कराना पड़ता है। लेकिन एक फायदा भी है, एक बार कॉपर टी यूज किया तो वो 5 साल 10 साल तक फीमेल के अंदर कॉन्ट्रासेप्शन देता है, बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला यही कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। ओलंपियाड में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज होता है? तो क्या कहोगे? आईयूडीज, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, एग्जांपल लिप लूप एंड कॉपर टी। वाई कॉपर टी? मेड अप ऑफ कॉपर, टी शेपेड। कहां रखते हैं इसको? यूट्रस के अंदर। एंड दीज डिवाइसेस आर नोन एज आईयूडीज। बट अगेन दे कैन कॉज साइड इफेक्ट, काय के कारण? ड्यू टू द इरिटेशन ऑफ द यूट्रस। आप खुद सोचिए, जब ये डिवाइस किसके अंदर रखा रहेगा? यूट्रस, तो ये तो तीखा रहता है, कॉपर इज अ मेटल, तो मे बी ये यूट्रस को इरिटेट कर दे, उसमें होल कर दे, तो कई सारी प्रॉब्लम्स उसके अंदर ये क्रिएट कर सकता है। तो आपको आ रहा है यहां समझ में सर व्हाट इज इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस? बनेगा ये सभी को? तो अभी तक 4 मेथड हो गई, मैकेनिकल, केमिकल, हार्मोनल एंड फोर्थ इज आईयूडीज। ठीक है, अभी जो आईयूडी पढ़ा इस तरह से आपने पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रखा है। ओवरी, फैलोपियन ट्यूब ये आ रही है, ये रही यूट्रस, ये यूट्रस के अंदर ऐसे इसको रखते, ये रहा आईयूडी। और आप देखिए व्हाट इज द शेप ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट? टी शेपेड। ऐसे यूट्रस के अंदर फिक्स कर देते हैं। और ये यहां है कि नहीं, इसके लिए देखिए ये थ्रेड वेजाइना से आती है जो फीमेल फील कर सकती है। तो अगर ये कहीं भी इधर उधर गया बाय चांस, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट है कि ये हो सकता है फोड़ के यूट्रस इधर उधर चला जाए, बहुत कम होता है बट फिर भी हो सकता है, तो उसके लिए थ्रेड दे देते हैं। अगर थ्रेड यहीं के यहीं है, इसका मतलब कॉपर टी अपनी जगह पर लगा हुआ है। तो बोलो यूट्रस, डायग्राम पढ़ा है अपन ने, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसमें ये अंदर डिवाइस, दैट इज इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। क्लियर? ठीक है, अब इस मेथड में जो हम लास्ट पढ़ने जा रहे हैं सर्जिकल मेथड, ये डायग्राम देखिए, क्या ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा था पूरा? टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, ये जा रहा है वासा डिफरेंस, पूरा यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर यहां से निकल के, तो यहां पर ये टेस्टिस में जो स्पर्म बनते हैं और इसको ये जो ऊपर लेके जाती है नली, जिसका क्या नाम है? वास डिफरेंस। हम नेक्स्ट जो हमारी मेथड है सर्जिकल मेथड, उसमें इसको काट ही देते, दोनों तरफ से काटना जरूरी, ध्यान रखना, नहीं तो इधर से स्पर्म आ जाए। तो इन केस ऑफ वेसेक्टोमी, इस मेथड का नाम क्या है? दैट इज सेड टू बी वेसेक्टोमी। टोमी मतलब होता है कट, और वेसेक इज अ वर्ड फ्रॉम वासा डिफरेंस। तो इसमें वासा डिफरेंस को हम काट देते हैं, और इसको काटने के लिए छोटी सी सर्जरी करना पड़ती है, इसलिए इसका नाम हो गया सर्जिकल मेथड। लेकिन एक बार इसको काट के बांध दिया तो ये वापस कभी नहीं जुड़ेंगी, मतलब ये मेथड परमानेंट मेथड होती है। तो वेसेक्टोमी क्लियर, जिसमें किसको कट करते हैं? वासा डिफरेंस। और दूसरा देखो फीमेल के अंदर, दैट इज द फैलोपियन ट्यूब, पढ़ा ये ओवरी, ये फैलोपियन ट्यूब, इसको कट कर देते हैं। किसको? फैलोपियन ट्यूब को। और इस मेथड का नाम होता है दैट इज ट्यूबेक्टोमी। तो फैलोपियन ट्यूब कट, ट्यूबेक्टोमी, ये वाला कट वेसेक्टोमी। क्लियर? ठीक है, अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया कि अगर वासा डिफरेंस को कट कर दें तो बताइए स्पर्म ट्रांसपोर्ट ही नहीं होंगे।
वो फीमेल में अगर फैलोपियन ट्यूब को कर दें तो ओवम ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखें, ये जो दोनों मेथड हैं जिसमें आप वासा डिफरेंस को कट करते हैं और फीमेल में फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट को कट करते हैं, ये दोनों परमानेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन है, परमानेंट मेथड। और आप कहेंगे सर परमानेंट क्यों? क्योंकि एक बार अगर ये कट गया उसके बाद वापस ये जुड़ेगा नहीं, एंड फिर कभी भी क्या नहीं हो सकता, चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये वाली मेथड सिर्फ हम उन्हीं को सजेस्ट करते हैं जिनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, जिनके 2 बच्चे या 3 बच्चे हो गए हैं, जिनको फर्दर नहीं चाहिए, वो इस मेथड पे जाते हैं, दैट इज सर्जिकल मेथड। और इसीलिए इसका एक और नाम है परमानेंट स्टरलाइजेशन। व्हाई इट इज सेड टू बी परमानेंट? क्योंकि ये हमेशा के लिए हो गया है, परमानेंट हो चुका है। तो यहां जो हम पढ़ रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट व्हाट इज सर्जिकल मेथड। तो क्या बोलेंगे? सर्जिकल मेथड आर परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। परमानेंट मेथड समझ में आ गया कि इसके बाद अब वापस कोई बच्चा नहीं हो सकता। परमानेंट मेथड, एंड दिस टेक्निक इज देयरफॉर कॉल्ड एज स्टरलाइजेशन। और स्टरलाइज का मतलब ही होता है कि अब कोई फर्दर चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। दिस इज सेड टू बी स्टरलाइजेशन। और फिर इसके भी 2 टाइप है, अभी बताया। मेल के अंदर क्या बोलेंगे? वेसेक्टॉमी। और टॉमी का मतलब होता है कट, टॉमी का मतलब हमेशा कट होता है, और वासा डिफरेंस को कट करना, इसलिए इसका नाम वेसेक्टॉमी। और ऐसे ही दूसरा नाम देखो, ट्यूबक्टॉमी, ट्यूब को काटना। कौन सी ट्यूब? फैलोपियन ट्यूब को। तो फीमेल में ट्यूबक्टॉमी, मेल में वेसेक्टॉमी। तो ये क्या है? इट इज अ सर्जिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन ऑफ मेल्स, एंड इन दिस मेथड वासा डिफरेंस इन द मेल इज ब्लॉक्ड सो दैट स्पर्म ट्रांसफर विल बी प्रिवेंटेड। आपने वासा डिफरेंस को ही कट कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो बताइए अब स्पर्म ट्रांसफर हो ही नहीं पाएंगे। और ऐसे इन केस ऑफ फीमेल इट इज अ सर्जिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन ऑफ फीमेल्स। फीमेल्स के अंदर ट्यूबक्टॉमी का मेथड हो जाएगा। तो फीमेल के अंदर भी सर्जिकल मेथड हो रही है, मतलब इसमें एक छोटी सर्जरी होती है। ध्यान रखना, सर्जरी मतलब बॉडी को काटना। और मैंने आपको बोला कोई सी भी मेथड हो, हर मेथड के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हैं, और इसीलिए यहां पर भी यही कि इन दिस मेथड फैलोपियन ट्यूब इन द फीमेल इज ब्लॉक्ड सो दैट एग विल नॉट बी एबल टू रीच टू द यूट्रस, एंड इन बोथ द केसेस फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस। कैसे होगा फर्टिलाइजेशन? आपने स्पर्म को ब्लॉक कर दिया, ओवम को ब्लॉक कर दिया, तो फर्टिलाइजेशन का तो चांस ही नहीं है, और इन फ्यूचर भी नहीं है। अब हमेशा के लिए वो स्टरलाइज हो चुका है। एंड इसी वजह से अब देखिए इसके साइड इफेक्ट की अगर बात करें तो सर्जरी इटसेल्फ कैन कॉज इन्फेक्शन। शरीर में कोई कट वट लगाया तो इन्फेक्शन हो सकता है, एंड प्रॉब्लम्स इफ नॉट परफॉर्म प्रॉपरली। इसलिए जब भी ये किया जाता है एक अच्छे वेल क्वालिफाइड डॉक्टर के द्वारा ही करा जाता है, और करवाना भी उन्हीं से चाहिए। तो जब फैमिली कंप्लीट हो जाती है तो जो मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, दैट इज द सर्जिकल स्टरलाइजेशन इज द बेस्ट ऑप्शन। तो अभी टोटल टॉपिक में आपने सीखे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड 5 तरह के। पहला मैकेनिकल, जिसमें स्पर्म ओवम मीट नहीं होने देते हैं, मेल में कंडोम्स यूज करते हैं, और फीमेल में फेम शील्ड होती है जो वेजाइना को कवर करती है। दूसरा पढ़ाया केमिकल मेथड, जिसमें थे स्पर्मिसाइडल जेलीज फॉर्म। थर्ड था आपका हार्मोनल मेथड, जिसमें फीमेल को टैबलेट्स दी गई थी हार्मोनल, जिसमें था ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। फोर्थ था आपका आईयूडीज, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, जो कि कॉपर के बने होते हैं, टी शेप के होते हैं, इसलिए उसका नाम कॉपर टी भी था। एंड लास्ट आपने पढ़ा दैट इज द सर्जिकल मेथड, जो परमानेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन होता है। और इसी के साथ हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस।